दोस्तों, एक जुबान हमें गधे पर बिठा सकती है और वही दूसरी जुबान हमें घोड़े पर भी बिठा सकती है। सारी जो खेल है, सारी जो माया है, वो हमारी जुबान की है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए शब्दों का सही चुनाव। एक बार एक राज्य में एक राजा थे और उनको स्वप्न आता है कि उनके मुंह के सारे दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत आगे का है, वही बचा हुआ है। अब उस राजा ने सुबह उठकर अपने स्वप्न का जो जिक्र था अपने दरबार में किया। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, इस स्वप्न का फलादेश पता करना है तो किसी विशेषज्ञ को ही बुलाया जाए। अब राजा ने पूरे दरबार में ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे स्वप्न का सही उत्तर बताएगा, मैं उसको उचित इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, राजा के स्वप्न के बारे में राजा को बताते हैं, उसका फलादेश क्या है, उसका मतलब क्या है, और राजा को बताते हैं। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होते हैं। अब एक बहुत ही विद्वान पंडित जो काशी से विद्या प्राप्त करके आए थे, वो राजा के दरबार में आते हैं। अब राजा उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्वप्न का फलादेश बता सकते हो? तब वो कहता है कि हाँ महाराज, मैं आपको आपके स्वप्न का फलादेश अवश्य ही बता सकता हूँ। तब राजा ने उसे अपना सारा का सारा स्वप्न बता दिया। तब वो सारी की सारी बातें सुनकर ये कहता है कि इस स्वप्न का अर्थ यही हुआ कि आपके परिवारजनों की मृत्यु आपसे पहले होगी और आपकी मृत्यु सबसे अंत में होगी। अब ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। अब थोड़े देर के बाद एक साधारण सा व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हे राजन, आपके स्वप्न का फलादेश बताने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। राजा उसे भी अपना स्वप्न बताते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि राजन, आपके स्वप्न का मतलब है कि हमारा जो ये राज्य है और उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है कि आप जैसे राजा को इतनी लंबी और दीर्घायु दी। आपके सानिध्य में रहकर हम अपना जीवन यापन करेंगे और आप लंबी आयु प्राप्त करके हमको हमेशा अपने सानिध्य में बनाए रखेंगे। अब ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस व्यक्ति को उचित इनाम दिया। दोस्तों, बात तो दोनों व्यक्तियों ने एक ही की थी, लेकिन दोनों में जो शब्दों का चुनाव था उसमें अंतर था। जो काशी से विद्या प्राप्त करके आया था व्यक्ति, उसने ऐसे शब्दों का चुनाव किया कि जो सामने वाला था उसको गुस्सा आना ही आना था, और जो साधारण सा व्यक्ति था उसने ऐसे शब्दों का चुनाव किया कि उसे मुंह मांगा इनाम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द है वही हमारी पहचान होती है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम सही शब्दों का इस्तेमाल करके दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं, और कई बार हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जो अपने हैं उनको भी खो देते हैं। इसलिए यही कहा जाता है, पहले तोलो और फिर बोलो। शब्दों का सही चुनाव हमें हमारे जो रिश्ते हैं उनको बचाए रखने में अहम योगदान देते हैं। इसलिए हमेशा जब भी बोले सोच समझ कर बोले और मीठा बोले, तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद रखिएगा, आरजे इंदु।